आजकल इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स का इतना ज्यादा हाइप बन चुका है कि ऐसा लगता है जैसे पेट्रोल और डीजल गाड़ियां कल सुबह से बंद होने वाली हैं। हर दूसरा आदमी ईवी की बात कर रहा है, हर कंपनी अपनी नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर रही है और यूट्यूब पर ऐसे रिव्यू आ रहे हैं जैसे ईवी खरीदते ही जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आज भी इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां चार्जिंग स्टेशन ढूंढना वैसा ही मुश्किल है जैसे सरकारी ऑफिस में बिना सिफारिश के काम निकलवाना। ऊपर से अगर किसी की रनिंग ज्यादा है तो हर 2 दिन में चार्जिंग की टेंशन अलग। और भाई सच बताऊं तो कई लोग ईवी सिर्फ इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं बीच हाईवे में गाड़ी बंद हुई तो फिर पूरा परिवार धक्का मारता हुआ दिखाई देगा। अब दूसरी तरफ पेट्रोल कार्स हैं। पेट्रोल के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं कि आदमी पेट्रोल भरवाने से पहले बैंक बैलेंस चेक करता है। कई लोगों की हालत ऐसी हो चुकी है कि गाड़ी खरीदने से ज्यादा मुश्किल उसे रोज चलाना लगने लगा है। और हाइब्रिड कार्स, भाई उनकी कीमतें देखकर तो आम आदमी सिर्फ वाह बोलकर आगे निकल जाता है। ऐसा लगता है जैसे कंपनियों ने सोचा हो कि जो आदमी हाइब्रिड खरीदेगा वो ईएमआई नहीं सीधे चेक काटेगा। तो फिर सवाल आता है कि आखिर मिडिल क्लास आदमी क्या करे? भाई जवाब बहुत सिंपल है, सीएनजी। यही वो चीज है जो आज भी इंडिया के लाखों लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बन चुकी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी रोज की रनिंग बहुत ज्यादा है। ऑफिस जाना, वापस आना, फैमिली को घुमाना, कभी रिश्तेदारों के यहाँ जाना और ऊपर से पेट्रोल के खर्चे का डर। ऐसे लोगों के लिए सीएनजी किसी वरदान से कम नहीं है। और मजेदार बात यह है कि पहले लोग सीएनजी कार्स को सिर्फ टैक्सी समझते थे, लेकिन अब हालत यह है कि लोग अपनी बड़ी बड़ी एसयूवी तक में सीएनजी किट लगवा रहे हैं। क्रेटा, स्कॉर्पियो, हैरियर जैसी गाड़ियों में भी लोग सीएनजी फिट करवा रहे हैं क्योंकि भाई आखिर में जेब सबसे बड़ा सच होती है। अगर हर महीने पेट्रोल पर 20 से 25 हजार उड़ रहे हों तो आदमी खुद ही रास्ता ढूंढ लेता है। अब पहले जैसी दिक्कत भी नहीं रही कि सीएनजी स्टेशन नहीं मिलते। मेट्रो सिटीज में तो इतने स्टेशन खुल चुके हैं कि कई जगह लाइन भी नहीं लगती। पहले लोग सीएनजी भरवाने जाते थे तो लगता था राशन की दुकान पर खड़े हैं, लेकिन अब काफी चीजें बेहतर हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, सीएनजी आज भी पेट्रोल और डीजल के मुकाबले काफी सस्ती पड़ती है। लेकिन भाई हर सीएनजी कार अच्छी नहीं होती। कुछ कार्स सिर्फ माइलेज देती हैं, लेकिन चलाने में ऐसी लगती हैं जैसे गाड़ी नहीं जुगाड़ हो। कुछ में बूट स्पेस खत्म हो जाता है, कुछ इतनी कमजोर हो जाती हैं कि हाईवे पर ओवरटेक करते वक्त ड्राइवर खुद भगवान को याद करने लगता है। इसलिए सही सीएनजी कार चुनना बहुत जरूरी है। तो भाई लाइक का बटन दबा दो और हाइप का भी बटन दबा दो और चलते हैं अपनी पहली कार की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं छोटी लेकिन बहुत ज्यादा बिकने वाली कार की, मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 सीएनजी। अब भाई ऑल्टो का नाम सुनते ही आधे इंडिया को अपने पापा की पहली कार याद आ जाती है। ये वो कार है जिसे देखकर आदमी समझ जाता है कि हाँ भाई ये माइलेज के लिए खरीदी गई है, स्टाइल मारने के लिए नहीं। ऑल्टो K10 सीएनजी की कीमत लगभग 6.9 लाख रुपए एक शोरूम से शुरू होती है। इसमें 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो सीएनजी पर करीब 56 बीएचपी की पावर देता है। अब सुनने में ये पावर बहुत कम लगती है और सच भी यही है। अगर आप हाईवे पर तेज ड्राइविंग करना चाहते हो तो ये कार आपको बार बार याद दिलाएगी कि भाई मैं माइलेज के लिए बनी हूं, रेस लगाने के लिए नहीं। लेकिन जहां ये कार चमकती है वो है माइलेज। लगभग 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक की माइलेज देती है, यानी बाइक वाले खर्चे में कार चलाने वाली फीलिंग। सिटी यूज के लिए ये कार काफी सस्ती पड़ती है, लेकिन दिक्कतें भी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत इसकी सेफ्टी है भाई। सच कहूं तो ऑल्टो को देखकर कभी कभी लगता है कि अगर इसे ट्रक में जोर से देख भी लिया ना तो ड्राइवर का आत्मविश्वास पहले टूटेगा। ऊपर से बूट स्पेस भी लगभग खत्म हो जाता है। तो अगर आपकी फैमिली छोटी है, रनिंग बहुत ज्यादा है और बजट टाइट है, तभी ये कार समझ आती है, वरना लॉन्ग टर्म फैमिली यूज के लिए थोड़ा ऊपर जाना बेहतर रहेगा। अब आते हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स सीएनजी पर। भाई फ्रॉन्क्स ने आते ही मार्केट में ऐसा माहौल बना दिया जैसे मारुति ने पहली बार कोई स्टाइलिश चीज बना दी हो। क्योंकि सच बोलें तो पहले मारुति की कई कार्स ऐसी लगती थीं जैसे डिजाइनर छुट्टी पर गया हुआ था, लेकिन फ्रॉन्क्स काफी प्रीमियम और मॉडर्न दिखती है। इसकी कीमत लगभग 8.5 लाख रुपए एक शोरूम से शुरू होती है। इसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो सीएनजी पर लगभग 76 बीएचपी की पावर देता है। अब यही वो चीज है जो इसे खास बनाती है, क्योंकि
4 सिलेंडर इंजन होने की वजह से ये काफी स्मूथ रहती है। कई 3 सिलेंडर इंजन वाली कार्स कुछ साल बाद ऐसी आवाज करने लगती हैं जैसे अंदर कोई मिक्सर ग्राइंडर फिट हो, लेकिन फ्रॉन्क्स कंपैरेटिवली रिफाइंड रहती है। इसकी माइलेज लगभग 28 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक जाती है, जो इसके साइज के हिसाब से काफी अच्छी है। पीछे बैठने वालों के लिए भी ठीक ठाक स्पेस है। हाईवे पर भी ये कार डिसेंट परफॉर्म करती है। लेकिन भाई, वही पुरानी मारुति वाली बीमारी, बूट स्पेस। सीएनजी सिलेंडर के बाद सामान रखने की जगह बहुत कम बचती है। यानी अगर फैमिली ट्रिप पर जा रहे हो तो आधा सामान शायद गोद में रखना पड़े। अब बात करते हैं Hyundai ग्रैंड i10 नियोस सीएनजी की। भाई, ये कार उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि गाड़ी चलाते वक्त उन्हें ऐसा फील ना हो कि वो सस्ती कार चला रहे हैं। Hyundai ने इस कार में काफी अच्छा रिफाइनमेंट दिया है। इसकी कीमत करीब 7.7 लाख रुपए से शुरू होती है। इसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है और सबसे बड़ी खास बात, ड्यूअल सिलेंडर सेटअप। अब ड्यूअल सिलेंडर का फायदा क्या है? फायदा यह है कि पूरा बूट एक बड़े सिलेंडर से नहीं भर जाता। यानी आप फैमिली के साथ ट्रिप पर जाओ तो बैग रखने की थोड़ी जगह बची रहती है। वरना कई सीएनजी कार्स में हालत ऐसी होती है कि सिलेंडर देखकर लगता है जैसे पीछे एलपीजी गोदाम फिट कर दिया हो। ग्रैंड i10 नियोस की माइलेज लगभग 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक जाती है। इंटीरियर क्वालिटी काफी अच्छी है, फीचर्स भी अच्छे मिलते हैं। सिटी में यह कार बहुत स्मूथ फील देती है। अब अगर कोई बोले कि भाई सेडान चाहिए, तो Hyundai Aura CNG भी काफी अच्छा ऑप्शन है। इसकी कीमत लगभग 7.8 लाख रुपए से शुरू होती है। इसमें भी वही 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। माइलेज करीब 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक है। सेडान होने की वजह से पीछे थोड़ा लगेज स्पेस बच जाता है। मतलब अगर छोटे बैग रखने हो तो मैनेज हो जाता है। Aura उन लोगों के लिए अच्छी है जिन्हें कॉम्पैक्ट सेडान चाहिए, लेकिन रनिंग कॉस्ट कम रखनी है। ऊपर से Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस भी काफी मजबूत है। कैबिन क्वालिटी अच्छी लगती है, लेकिन भाई डिजाइन थोड़ा ऐसा है कि कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है और कुछ लोग देखकर सोचते हैं, भाई ये फ्रंट डिजाइन किस मूड में बनाया था। अब आते हैं टाटा अल्ट्रोज ICNG पर। भाई, अल्ट्रोज वो कार है जिसने टाटा को हैचबैक सेगमेंट में थोड़ा प्रीमियम फील दिया। इसकी कीमत लगभग 8.3 लाख रुपए से शुरू होती है। इसमें 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। पावर ठीक ठाक है, लेकिन रिफाइनमेंट Hyundai जितना नहीं है। हालांकि BS6 फेज 2 के बाद इंजन पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन अल्ट्रोज की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सेफ्टी और प्रैक्टिकलिटी। भाई, टाटा की कई कार्स कम से कम ऐसा कॉन्फिडेंस देती हैं कि अगर सामने से कोई ट्रक आया तो इंसान को अपनी जिंदगी की पूरी फिल्म फ्लैशबैक में नहीं दिखेगी। ऊपर से ड्यूअल सिलेंडर सेटअप की वजह से बूट स्पेस भी यूजेबल रहता है। राइड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। हाईवे स्टेबिलिटी अच्छी है। बस लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और रिफाइनमेंट के मामले में Hyundai और मारुति अभी भी थोड़ा आगे दिखाई देते हैं। अब आते हैं मारुति सुजुकी डिजायर CNG पर। भाई, डिजायर इंडिया की वो कार है जिसे देखकर आदमी इंस्टेंटली पूछता है, उबर चलाते हो क्या? क्योंकि इस कार ने इतना ज्यादा टैक्सी मार्केट देखा है कि लोग इसे फैमिली कार से ज्यादा कैब समझने लगे हैं। लेकिन मजाक अलग, प्रैक्टिकल कार बहुत है। नई डिजायर पहले से ज्यादा अच्छी दिखती है। इंटीरियर भी इंप्रूव हुआ है। इसमें 1.2 लीटर का इंजन मिलता है और माइलेज लगभग 33 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक जाती है। यानी माइलेज का बाप। अगर आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है तो ये कार पैसे बचाने में काफी मदद करेगी। रियर सीट कंफर्ट अच्छा है, लेकिन सिंगल सिलेंडर होने की वजह से बूट स्पेस कम हो जाता है। फिर भी फैमिली सेडान के तौर पर यह काफी प्रैक्टिकल ऑप्शन है। अब अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आपको 7 सीटर चाहिए तो मारुति सुजुकी अर्टिगा CNG को इग्नोर करना मुश्किल है। इसकी कीमत लगभग 10.5 लाख रुपए से शुरू होती है। इसमें 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। पावर डिसेंट है, फैमिली यूज के लिए काफी प्रैक्टिकल है। अब अर्टिगा की सबसे बड़ी ताकत है स्पेस।
भाई इसमें पूरा खानदान बैठ जाता है। इंडियन फैमिलीज के लिए ये बहुत प्रैक्टिकल कार है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, रिलायबिलिटी अच्छी है, सर्विस कॉस्ट मैनेजेबल है, लेकिन माइलेज लगभग 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक ही रहती है, जो मारुति से लोग थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। फिर भी अगर आपकी फैमिली बड़ी है और रनिंग ज्यादा है तो ये बहुत सेंसिबल चॉइस है। अब आते हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा CNG पर। भाई ब्रेजा उन लोगों के लिए है जो SUV का फील भी चाहते हैं और फ्यूल कॉस्ट भी कम रखना चाहते हैं। इसकी कीमत लगभग 9.5 लाख रुपए से शुरू होती है। इसमें 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो काफी रिफाइंड है। सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रेजा CNG पर भी अंडर पावर्ड फील नहीं होती। हाईवे पर कॉन्फिडेंस अच्छा मिलता है, कैबिन प्रैक्टिकल है, बूट यूजेबल है, माइलेज लगभग 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक जाती है। SUV स्टांस होने की वजह से रोड प्रेजेंस भी अच्छी है और ऑनेस्टली बोले तो कई लोग सिर्फ इसी वजह से SUV खरीदते हैं ताकि मोहल्ले वाले सोचें भाई की जिंदगी सेट हो गई। लेकिन ब्रेजा जेन्युइनली अच्छी प्रैक्टिकल SUV है। मारुति की रिलायबिलिटी और सर्विस नेटवर्क भी बहुत बड़ा फायदा है। अब टाटा पंच CNG की बात करें तो भाई ये कार इंडिया में मिनी SUV का सुपरस्टार बन चुकी है। इसकी कीमत लगभग 7.3 लाख रुपए से शुरू होती है। इसमें डुअल सिलेंडर सेटअप मिलता है जिससे बूट स्पेस यूजेबल रहता है। माइलेज लगभग 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक है। पंच की राइड क्वालिटी काफी अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, खराब रास्तों पर कॉन्फिडेंस देती है, सेफ्टी भी स्ट्रांग है। लेकिन वही 3 सिलेंडर इंजन वाली बात, लॉन्ग टर्म रिफाइनमेंट थोड़ा इशू बन सकता है। फिर भी सिटी और ओकेजनल हाईवे यूज के लिए ये काफी बैलेंस्ड पैकेज है। और अब आते हैं उस कार पर जिसे काफी लोग बेस्ट ऑलराउंडर CNG SUV मानते हैं, Hyundai Exter CNG। भाई एक्स्टर ने आते ही पंच को सीधा चैलेंज दे दिया। इसकी कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि डुअल सिलेंडर वाले अच्छे वेरिएंट्स करीब 8.5 लाख रुपए तक जाते हैं। अब एक्स्टर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? रिफाइनमेंट। इसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो काफी स्मूथ फील देता है। डुअल सिलेंडर सेटअप भी है, फीचर्स भी काफी अच्छे हैं, इंटीरियर मॉडर्न लगता है, कैबिन एरी फील देता है। माइलेज भी लगभग 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक है। और ऑनेस्टली बोले तो Hyundai ने इसे काफी स्मार्टली ट्यून किया है। ये कार सिटी में भी अच्छी लगती है और हाईवे पर भी परेशान नहीं करती। राइड कंफर्ट अच्छा है, फीचर्स अच्छे हैं, सर्विस नेटवर्क स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस भी जनरली अच्छा रहता है। इसलिए बहुत सारे बायर्स के लिए ये एक परफेक्ट बैलेंस्ड CNG SUV बन जाती है। आजकल अगर किसी SUV ने मिडिल क्लास फैमिली और ज्यादा रनिंग करने वाले लोगों का अटेंशन सबसे ज्यादा खींचा है ना, तो वो है टाटा नेक्सन। क्योंकि भाई ये इंडिया की पहली टर्बो CNG कॉम्पैक्ट SUV में से एक है। मतलब बाकी कंपनीज जहां CNG में पावर काट काट के गाड़ी को ऑटो रिक्शा फील दे देती हैं, वहीं नेक्सन iCNG में अभी भी डिसेंट पावर मिल जाती है। इसमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल CNG इंजन मिलता है जो लगभग 100 PS की पावर और 170 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। यानी सिटी और हाईवे दोनों में गाड़ी अंडर पावर्ड फील नहीं होती। माइलेज लगभग 24 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक क्लेम्ड है, लेकिन रियल लाइफ में सिटी में 18 से 22 और हाईवे पर 24 से 30 तक निकल जाती है अगर आराम से चलाओ। अब सबसे बड़ी खास बात, ट्विन सिलेंडर सेटअप। मतलब पीछे पूरा बड़ा सिलेंडर नहीं ठूस दिया गया, इसलिए बूट स्पेस काफी यूजेबल बच जाता है। फैमिली लगेज भी आराम से आ जाता है। फीचर्स की बात करें तो भाई टाटा ने इसमें काफी कुछ दे रखा है। 10.25 इंच टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, JBL साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक तक मिल जाता है हायर वेरिएंट्स में। सेफ्टी में भी नेक्सन काफी स्ट्रांग है। 6 एयरबैग्स, ABS, ESP, हिल होल्ड, रियर कैमरा और स्ट्रांग बिल्ड क्वालिटी मिलती है।
यही वजह है कि फैमिली बायर्स इसे काफी पसंद करते हैं। वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, प्योर प्लस, क्रिएटिव और फियरलेस जैसे वेरिएंट्स आते हैं। सीएनजी ऑप्शन लगभग सभी मेजर वेरिएंट्स में अवेलेबल है। प्राइस लगभग 8 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप मॉडल में 14 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट। लेकिन भाई कुछ कमियां भी हैं। टाटा की फिट फिनिश और सॉफ्टवेयर ग्लिच कभी कभी परेशान कर सकते हैं। कुछ यूजर्स ने मिसिंग फीचर्स और स्मॉल इश्यूज की शिकायत भी की है। ओवरऑल अगर तुम्हें एक ऐसी सीएनजी एसयूवी चाहिए जो पावरफुल हो, सेफ हो, फीचर से भरी हो और हाईवे पर भी दम दिखाए, तो टाटा नेक्सन iCNG डेफिनेटली सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस में से एक है, क्योंकि ये सिर्फ माइलेज वाली कार नहीं लगती, जेन्युइनली प्रॉपर एसयूवी वाली फील देती है। अब भाई एक जरूरी बात, बहुत लोग पूछते हैं कि डीजल लेना चाहिए, पेट्रोल लेना चाहिए या सीएनजी। तो इसका जवाब आपकी रनिंग पर डिपेंड करता है। अगर आपकी मंथली रनिंग कम है तो पेट्रोल ठीक है। अगर बहुत ज्यादा हाईवे रनिंग है और डीजल अवेलेबल है तो डीजल भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा है और आप खर्च कम रखना चाहते हो तो सीएनजी आज भी सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है। हाँ, सीएनजी की कुछ कॉम्प्रोमाइजेस जरूर हैं। पावर थोड़ी कम हो जाती है, बूट स्पेस कम हो जाता है, कुछ जगह फिलिंग स्टेशंस की दिक्कत होती है, लेकिन रनिंग कॉस्ट इतनी कम हो जाती है कि लोग ये कॉम्प्रोमाइजेस खुशी खुशी कर लेते हैं। और भाई सबसे जरूरी चीज, कार सिर्फ स्पेक से अच्छी नहीं बनती, आपको अपनी जरूरत समझनी होगी। अगर फैमिली बड़ी है तो अर्टिगा बेहतर है। अगर सिटी यूज ज्यादा है तो ऑल्टो या पंच काम की है। अगर रिफाइनमेंट चाहिए तो ह्युंडई वाली कार्स ज्यादा अच्छी लगेंगी। अगर माइलेज किंग चाहिए तो डिजायर। अगर एसयूवी फील चाहिए तो ब्रेजा या एक्सटीयर। मतलब हर कार का अपना अलग ऑडियंस है। और ऑनेस्टली यही चीज इस सेगमेंट को इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि आखिर में कार वही अच्छी होती है जो आपकी जरूरत पूरी करे। वरना कई लोग फॉर्च्यूनर खरीदकर भी ईएमआई भरते हुए ऐसे घूमते हैं जैसे जिंदगी ने पर्सनल बदला लिया हो। और कुछ लोग छोटी सी एनजी कार में भी आराम से घूमते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि महीने के आखिर में वॉलेट खाली नहीं होगा। तो भाई अगर आप भी नई सी एनजी कार लेने का सोच रहे हो तो कमेंट्स में जरूर बताना कि आपकी फेवरेट कौन सी है और क्यों। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और एक हाइप भी जरूर करना। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि ऐसी ही डिटेल और मजेदार कार वाली वीडियोस आगे भी आती रहेंगी। तो भाई तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, सेफ ड्राइविंग करो और सुरक्षित रहो। धन्यवाद।